भूल गई हो फरा। अस्पताल जाने से पहले तुमने एक पेपर साइन किया था। मैं ठीक हूँ। अच्छा वो बिल्किस को अदील मैंने बोला था कि मुझे फ्रेश जूस ला दे, अभी तक नहीं लाई। अच्छा देख के आराम से, मैं बिल्किस को कह दूँ आराम से। गर्मी कितनी हो गई है। अच्छा तुम यहाँ आराम से बैठो, बैठो आराम से बैठो। या अल्लाह, कब मेरी इस मुसीबत से जान छूटेगी। अदील याद रखना, ना तो मैं ये बच्चा संभालूंगी और ना ही पालूंगी। फरा मैं भी तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। जब इस गारंटी पर साइन करो। अभी अदील इसमें लिखा क्या है? मेरी हिम्मत नहीं है पढ़ने की। इसमें लिखा ये है कि तुम्हें बच्चा नहीं संभालना पड़ेगा, नासरा आपस बच्चे की परवरिश करेंगी। और इन पेपर्स पे मेरे, तुम्हारे और नासरा आपा के साइन होंगे। और बच्चे के मामले में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और ये लीगल पेपर्स हैं, तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। अब तो तुम खुश हो कोई। लाओ। एक यहाँ साइन कर दो। और ये सेकंड पेज पे। अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं। और अगर तुम मुकर गए तो? फरा बेफिक्र रहो, बच्चा तुम्हें नहीं संभालना पड़ेगा। पक्का? पक्का। मैं बिल्किस से कह के तुम्हारे लिए जूस भिजवाता हूँ। हाँ, उससे कहना एक चादर भी डाल दे। ओके, ख्याल रखा करो। वो लीगल चाइल्ड अडॉप्शन के पेपर्स थे। नासरा आपा ने लीगली हमारे बच्चे को अडॉप्ट किया। वही उसे पालेंगी, वही उसकी परवरिश करेंगी और जहां दिल चाहेगा उसे ले जाएंगे। और ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया आपा ने। अब ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहा है। कभी तंघायल कभी मंघायल, कभी तंघायल कभी मंघायल। तुम्हें बच्चे की जरूरत नहीं थी, आपा को थी, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। आई थिंक तुम मेरी बात समझ गई होगी। आपा को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, और जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल जाएगा। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तंघायल कभी मंघायल। कोई और ही उसे ले गया, जो था फूल मेरे वजूद का। यही ममता का था मोल क्या, के जिगर का टुकड़ा गवा दिया। मिली जिंदगी तो बेस
कभी तन घायल कभी मन घायल। अरे नहीं फराज, तुम्हें पता है अम्मा कितनी खुश हैं जब से तुमने ये निकाह वाली बात की है। उन्होंने तो छोटी मोटी तैयारी भी शुरू कर दी। यार तैयारियां क्या करनी, तो सिंपल तरीके से निकाह करके तुम्हें अपने घर पे ले आऊंगा। तुम्हें पता है मेरे कमरे से अभी भी तुम्हारी खुशबू आ रही है। कल आओ ना मिलने। नहीं नहीं फराज, अब तो मैं शादी के बाद एक ही बार आऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। दिल बेचैन हो रहा है, उसको कैसे समझाऊं? अरे फराज, अपने दिल को बोलो, थोड़ा सब्र करे, इंतजार करे, उस्मा आने वाली है, फिर आके तुम्हारे दिल का भी बंदोबस्त करती हूँ मैं। तो इंतजार ही करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें ही याद कर रहा था। बिल्कुल बेकार लोग हो तुम लोग। अबे जब से अरशद गया है ना, तो जिंदगी की बहारें जैसे रूठ गई। अबे कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों से। अब तो कभी कभी दिल ठंडा होता है। अबे ये कोचिंग सेंटरों और कॉलेजों में लड़कियां खत्म हो गई क्या? बरकत भाई, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैंने फंसाई एक लड़की, बस समझ ले 90% तो काम हो गया। एक आध दिन में घेर के ले आऊंगा। हाँ हेलो, हाँ क्या, कौन? हाँ 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 हाँ, तुम फोन रखो, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ बरकत भाई, सब खैर तो है? अबे यार वो घर के बाहर कुछ लौंडे खड़े हैं, वो घर वालों को तंग कर रहे हैं। मैं अभी भगा के आता हूँ उन्हें। अरे हम भी चलें आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला निमट लूंगा। हाँ वो मोटरसाइकिल की चाबी दे दो बस मुझे। लो चलो, मैं आता हूँ अभी। बरकत भाई, ये साला मुझे जहर लगने लगा है। जब देखो लड़कियों की फरमाइश, लड़कियों की फरमाइश। शबाब कबाब से दिल ही नहीं भरता इसका। अबे क्या हो गया? बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे? क्या टेंशन है? यार बरकत भाई मुझे बहुत तंग करने लगे। अबे लड़कियां ऐसे मांगता है जैसे बंदा कोई टॉफियां मांगता है। ये गली के लड़कों ने उसकी बेटी को क्या तंग किया, कैसे भागा? तुम में से किसी ने बरकत भाई की बेटी देखी? ऐसा बोल, आई ना जाएगी। अबे चला गया। मैंने देखा, हेमा मालिनी लगती है बिल्कुल। तूने कैसे देखी? कॉलेज छोड़ने जा रहे थे एक दिन बरकत भाई, नजर पड़ गई मेरी उस पे। अबे सालो, बरकत भाई को पता चल गया ना कि तुम उसकी बेटी के बारे में बात कर रहे हो, तो अबे चुप कर। बरकत भाई को पता चल, दूसरों की बेटियों पे जो नजर रखता है, और अपनी बेटी की बारी आई तो कैसे उठ के भाग गया। क्या हो गया आज तुझे? कुछ नहीं यार, बोतल है। हाँ पड़ी है। चला इसको, इसका दिमाग ठंडा हो। वो लीगल चाइल्ड अडॉप्शन के पेपर्स थे। नासरा आपा ने लीगली हमारे बच्चे को अडॉप्ट किया। वही उसे पालेंगी, वही उसकी परवरिश करेंगी, और जहां दिल चाहेगा उसे ले जाएंगे। और ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया आपने। अब ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहा। न था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। हुआ रोज़ो शब में शरीक यूं मेरी रूह
दीपक को दुखा गया, जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समर पर आए शजर का था। कोई बेनिशान सितारा वो, किसी दागदार शहर का था। आशी, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना, इससे आगे गहरी खाई के सिवा और कुछ नहीं है। और मुझ पर जुल्म ना करो। जिस दिन हकीकत पता चलेगी ना तुम्हें, तुम बहुत पछताओगे। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। हेलो अम्मा। अर्शद बेटा, कहाँ हो, कब आओगे? क्या कराची आए हो? आज आए हो तो घर क्यों नहीं चक्कर लगाया? आजा आजा आजा। अर्शद बेटा, वो उस्मा का अच्छा रिश्ता आया हुआ है, हबीबा ने लड़का दिखाया। हाँ, लड़का अकेला है, छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है। मुझे अच्छा लगा, तू भी आकर इससे मिल ले। ठीक है ठीक है, मैं तेरी पसंद का मटर कीमा बनाऊंगी। खुदा हाफिज। कराची आया हुआ है। अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन आप अर्शद भाई से कहें कि फराज का ज्यादा इंटरव्यू ना करे, वैसे ही वो इतने सख्त हैं। अच्छा, मैं समझा दूंगी, रात को आएगा, मैं उसकी पसंद का मटर कीमा बनाऊंगी। तू ऐसे कर, मैं बाजार से कीमा ले आती हूँ, इस वक्त अच्छा मिलता है। तू कुंडी लगा, ये मोबाइल भी संभाल, मैं कीमा ले आती हूँ, ठीक है? कुंडी लगा ले और देख, किसी को खोलना मत। हेलो फराज। हाँ, वो हमने अर्शद भाई को बता दिया तुम्हारे बारे में, वो आ रहे हैं और तुमसे मिलेंगे भी। बेफिक्र रहो, हमने समझा दिया उन्हें। हाँ, अम्मा गई है बाहर। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।
कभी तंग घायल कभी मन घायल, कभी तंग घायल कभी मन घायल। कैसी हो लाल परी? हाय, सैकड़ों लड़कियों से दोस्ती है मेरी, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली। तुम्हारा नशा उतरता ही नहीं, क्या कर? बड़ी खूबसूरत है। 2-3 दिन से तुम्हारे शौहर का पीछे करा रहा था, बड़ी मुश्किलों से एड्रेस मिला है, जैसे मिला मैं आ गया। शोर बिल्कुल नहीं करना, शोर करेगी तो नुकसान उठाएगी, मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। बड़ी खूबसूरत है तू, मैं तेरी जुल्फों की छांव में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ बस। कभी महीने में 2-4 दफा मौका दे दिया कर तो अपना भी काम हो जाएगा और तेरा राज भी छुपा रहेगा। याद है ना, तेरी फिल्म बनाई है मैंने, ज्यादा चूं-चां की ना तो पूरी दुनिया को ये फिल्म दिखा दूंगा। और सबसे पहले तेरे शौहर जंगी को। बहुत पैसा आ गया ना तेरे शौहर के पास, हाँ? तिजोरी का मुंह खुलवा और उसमें से पैसे निकाल, समझी तो? अभी जा रहा हूं, फिर आऊंगा पैसे लेने। और एक बात याद रखना, अगर किसी को बताया तो वो फिल्म पूरी दुनिया देखेगी। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील हो ना तुम? हाँ मैं जमील, मैंने कहीं देखा है आपको, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। मैं याद कराता हूँ भाई, सन 91-92 के बीच में तुम नुसरत भुट्टो कॉलोनी के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना? हाँ। अबे तो मैं भी उसी में पढ़ता था।
सीनियर था तुम्हारा 2 क्लास में। कुछ कुछ याद आ रहा है, क्लियरली याद नहीं है। क्या कुछ और याद दिलाइए। अबे तू लाइन से निकलता था, गुद्दी पे रख के देता था क्या रे? हाँ उम्मीद है। भाई मैं अब याद कराता हूँ, पूरे स्कूल में एक बंदा मशहूर था पेन चुराने में। हाँ एक था, वो पेन चोरी करता था। नहीं लेकिन उसका नाम तो अबरार था ना। अबरार तो था, अब्बा ने मेरा नाम मैट्रिक में आगे अरशद कर दिया। भाई धीरे धीरे याद आ जाएगा, मसला नहीं है कोई। अबे चाय नहीं भाई, इतने पुराने यार से मिल रहा हूँ तो क्या चाय पे टरकाएगा? खाना वाना तो मंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे शोरूम तूने ना बड़ा मस्त बना लिया है। मैं तो बिजनेस के लिए आया था, तू मिल गया यहाँ पे मुझे। अच्छा कौन सा बिजनेस करते हो? मैं चाइना से इलेक्ट्रॉनिक के आइटम इंपोर्ट करता हूँ, ये छोटे टीवी डीवीडी। सुन, तुझे डीवीडी चाहिए हो ना सस्ते रेट में, मुझे बता दियो, ऐसा आला रेट दूंगा तुझे, बेफिक्र हो जा। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। मैं बताऊंगा आपको। मेरी फैमिली ना लाहौर चली गई थी शुरू में, तो मैं कराची आता जाता रहता हूँ। तू बता, शादी कर ली तूने? शादी कर ली? हाँ मैंने शादी कर ली थी। मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ, फिर बातें करते हैं बाद में। हाँ क्यों नहीं। अली इधर आओ। क्या हुआ बेटा? तू फोन पर भी रो रही थी, क्या बात? तुझे जमील ने कुछ कहा है? पापा वो यहाँ आ गया था। कौन यहाँ आ गया था? वैन ड्राइवर अरशद। क्या? कहाँ आया था? यहाँ? हाँ, मुझे मारने की धमकियाँ देकर गया। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा। बस मैं देखती हूँ। चल बैठ यहाँ पर, अभी उस्ताद जी आएंगे तुझे रक्स सिखाने। बस कर दो, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। आज तक तूने काम ही क्या किया है? 1 साल हो गया तुझे यहाँ आए हुए, आज तक अदाओं से भरा एक ठुमका तक तो लगाना सीख नहीं सकी तू। मेरे पास यहाँ 15 लड़कियां और हैं, क्या बिजली की तरह नाचती, क्या थरथराती हैं, और एक तू है घास फूस का ढेर। बड़ी गलती की मैंने अरशद से तुझे खरीद कर, गले में फंस गई है हड्डी की तरह, ना निगलते बनती है ना उगलते। और ये जो तेरा मोटापा है ना, जरा हिला जुला कर ताकि गोश्त का पहाड़ कुछ कम हो। प्लीज मुझे जाने दो। क्यों जाने दो? जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है वो कौन देगा? कितने पैसे दिए तुमने अरशद को? मुझे बताओ, मैं उसे दुगने तुम्हें कराची से भिजवा दूंगी। बस बकवास बंद कर, हर हफ्ते यही राग बोलती है। शराफा से नाच सीख ले, आज रात को एक बहुत खास मेहमान आएगा जिसे तेरे जैसी मोटी लड़कियां बहुत पसंद है। आज उसको ऐसा अपने इशारों पे चलाना कि आइंदा यहीं पे माथा टेके। सुन,
ये तेरे पास आखिरी मौका है। अगर आज रात तूने मेहमानों को खुश ना किया ना, तो ये जो तेरी शक्ल है ना, इसको और बिगाड़ कर भीख मंगवाऊंगी तुझसे। तुम समझ नहीं हो, मुझे नहीं होगा सब कुछ। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ ना, मुझे बस वही करने दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। तेरा काम नहीं है खाना पकाना, ये काम तो कोई मर्द भी कर सकता है। तू अपनी कदर पहचान। देखो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देख मेरी जान, जाने तो मैं तुझे दूंगी नहीं। जो लड़कियां तुम जैसी है ना, भाग कर आती हैं, उनका यही अंजाम होता है। हम कोठे वालियां तो ऐसे ही बदनाम है, असल बुराई तो तुम लड़कियों में होती हो। घर से कॉलेज जाती, फिर वहां से कहीं और निकल जाती, माँ बाप की इज्जत को रौंद देती और यारों के साथ रंगरलियां मनाती हो। फिर घर पे फोन करती, अम्मी मैं आज लेट हो जाऊंगी, कॉलेज में फंक्शन है। और ये लड़के कि तुम जैसी लड़कियों का फायदा उठाते हो, अपने माँ बाप की इज्जत को रौंद कर इन लड़कों के साथ भाग जाती हो, और फिर वही लड़के लाकर तुम्हें हमारे पास भेज देते। जब घर से भागते हुए शर्म नहीं आती, तो फिर नाचने में कैसी शर्म? बोल, इज्जत तो तेरी पहले ही दावदार हो चुकी है, अब यहाँ किस बात का डर है तुझे? बोल लो, शराफत से नाचना सीख ले। मेरा नाम गुलनार है, गुलनार। बड़े बड़ों को यूं नचवाया है, तू क्या चीज है? सुन, शराफत से नाच और नाच के मुझे कमा के दे, वरना जो तेरी आंखें है ना, ये और गुर्दे निकाल कर बेचूंगी, अपने पैसे खड़े करूंगी। समझ में आई? शराफत से उस्ताद जी आएंगे ना, तो नाचना आज सीख लेना और आज की रात मेरी मर्जी में चलना। कभी तंग घायल, कभी मन घायल, कभी तंग घायल, कभी मन घायल। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? बच्चा दो मुझे, ये मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा, मैं नहीं दूंगी। समझती नहीं हो एक बात, ये बच्चा मेरा है, मुझको दे दो मेरा बच्चा। छोड़े, मैं इसकी माँ नहीं दूंगी। मैं हूँ। नहीं। इसे आपा, ये मैं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा है, इससे ले लो इसी वक्त। तुम ये क्या कर रही हो? बच्चा आपा को दो। मैं नहीं दूंगी ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है। क्यों दूं मैं आपा को? जान से मार दूंगी मैं तुझे। ये मेरा बच्चा है ना, अच्छा, मैं आपा को दूं? मुझे दे दो, लाओ मुझे दो। नहीं दूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ। जान से मार दूंगी। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मैं हाथ जाने नहीं दूंगी। ये बच्चा मेरा, सिर्फ मेरा है। अगर तुमने से बच्चा नहीं लिया ना, तुम्हें खुद को मार दूंगी। क्या करी आपा? होश में आया। खुद को मार दूंगी। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए। दे देगी बच्चा चाहिए। वो बच्चा दे देगी। ये बच्चा मेरा। हाँ, वो आप ही का बच्चा। बच्चा मेरा। आपा, पानी लेकर आओ बिल्किस। आपा, आपा आप ही का बच्चा है, कोई वो बच्चा आपसे नहीं ले रहा है। आप अपनी सोच में आइए। बिल्किस जल्दी पानी लाइए।
कराची ये अरशद है, वो अभी डाकू मुझसे गाड़ी छीन रहे थे ना, तो इसने बचाया मुझे। सलाम भाभी। सोच रही हूँ कि कल आशी के घर चक्कर लगाऊं। क्यों? उसे बोलूं कि जल्दी जमील से तलाक ले ले। आखिर मुझे भी सोचना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। वैसे एक बात बताओ, कहीं तुम्हारी बेटी ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? नहीं नहीं, इरादा तो नहीं बदला, लेकिन कोई और मसला है। तुम फिक्र मत करो, मैं दी से बात करती हूँ। नासरा तो बच्चे को अमेरिका लेकर जा रही है, तो मेरी कोई अहमियत नहीं है। आपकी कौन सा नहीं।